आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार IQ एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नंबर 3, जो कि NCERT क्लास 6 की साइंस का चैप्टर है। बेहद आसान सा चैप्टर है। रोजमर्रा की चीज़ें जो लोग आप लोग देख चुके हैं, कपड़ा क्या होता है, कपड़ा कैसे बनता है, जूट क्या होता है, रेशा क्या होता है, इनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। पहले फाइबर जानेंगे, फाइबर क्या होता है, वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम, ये फाइबर आता कहाँ से है ये भी जानने वाले हैं। नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, फाइबर के दो टाइप होते हैं मेनली। एक होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम। तो ये दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या फर्क है। स्पिनिंग कॉटन यार्न, जो हमारा ये रेशा होता है, कपास होता है, नरमा होता है, तो इससे हम लोग कैसे धागा बना लेते हैं वो हम लोग जानने वाले हैं। यार्न टू फैब्रिक, और उसके बाद में एक धागे से कैसे कपड़ा बन जाता है वो जानने वाले हैं। वीविंग एंड निटिंग, ये क्या होता है, दोनों ही बेसिकली बुनाई होती है, लेकिन दोनों बुनाई में फर्क क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधे ही शब्दों में कहूं तो एक तो हाथ से स्वेटर बुनी जाती है और एक मशीनों से बुनी जाती है। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल हम जानने ही वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, तो इनका इतिहास क्या है, शुरुआत में लोग कपड़े कैसे पहनते थे या ये शुरुआत कैसे हुई कपड़े वगैरह की, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइबर के बारे में जानते हैं। क्या होता है फाइबर। देखिएगा, फाइबर दो चीज़ें हैं। एक तो फाइबर हमारे खाने के अंदर होता है फाइबर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सब्जी वगैरह दिखा रखी है, ये फाइबर होता है। लेकिन यहाँ दूसरा फाइबर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, धागे वाला फाइबर पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे कोई धागा आप देखिएगा, सुई वाला धागा यूँ लीजिएगा आप लोग, जैसे आप सुई में धागा पिरोते हैं तो कई बार क्या होता है वो धागा खुल जाता है हमसे, मतलब वो फिर हमको क्या करते हैं हाथ से उसको ऐसे गोल करके फिर उसके अंदर पिरोते हैं सुई के अंदर, तो उस निडल के अंदर वो धागा पिरोया जा सकता है। लेकिन जैसे वो खुल जाता है तो उसके कई ऐसे छिंचर से निकल जाते हैं, 2 4 5, उसी को ही बेसिकली जो छोटे से छोटा पार्ट जो होता है उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसी को ही हम लोग फाइबर का नाम देंगे। आप ये देखिएगा एग्जाम्पल से कि ये एक धागा है, ये ऐसे खुला रहता है और ये एक धागा, ये भी अगर और छोटा खुल जाए, ये फाइबर होता है। फाइबर से मिलके एक यान बनता है और यान से मिलके एक फैब्रिक बनता है, कपड़ा तैयार होता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ इसके अंदर नहीं है कि भाई बहुत ही पतली सी महीन सा कोई पार्ट, उसके बाद में उसको कईयों को एक साथ में ट्विस्ट करके मिला के बनाया तो बन गया एक आपका यान बन गया, और इनको जब बहुत सारे को इकट्ठा मिलाया तो आपका फैब्रिक यानी कि कपड़ा तैयार हो गया है। ये आप देखिएगा इतने महीन होते हैं, इतने पतले फाइबर होते हैं कि इनका अकेले का तो खैर खास कोई यूज है ही नहीं। जब इनको कई सारों को आपस में मिला के ट्विस्ट करके मिला के यूज़ करते हैं तो ही इनका यूज़ होता है। फिर ये अब वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम, ये तंतु आते कहाँ से हैं, ये फाइबर मिलते कहाँ से हमें। तो जैसे कि मैंने कहा कि फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। अब देखो प्राकृतिक कहाँ से फाइबर मिला हमें, कॉटन यानी कि जो कपास होती है, जूट तो जूट से मिलता है, सिल्क जो रेशा होता है, और वूल यानी कि ऊन होता है, हमें यहाँ से मिलते हैं। जैसे कपास एक रेशा है, जूट एक रेशा है, सिल्क है, वूल है, यहाँ से हमें जो है ये प्राकृतिक यानी कि नेचुरल फाइबर मिलने वाला है। अब ये भी कहाँ से मिलते हैं हमें, तो ये या तो पौधों से मिलेंगे या हमें जानवरों से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अब कॉटन है, कॉटन तो हमें पौधे से मिलने वाला है, जूट पौधे से मिलने वाला है, सिल्क है रेशम का कीड़ा होता है, और वूल है ये भेड़ है, बकरी है, पश्मीना एक बकरी है, स्पेशली J&K साइड पाई जाती है, तो वो एक खास तौर की बकरी है कहिएगा जहाँ जिससे ऊन प्राप्त होता है। और ये जो नेचुरल चीज़ है पौधों से प्राप्त हुए तो नेचुरल ही होगा। हमारा नेचुरल का मतलब ये होता है इसमें हमने हमारी जदोजहद नहीं दिखाई या हमारा इसमें कोई प्रयास नहीं था, डायरेक्ट टू गॉड हमें सीधा सीधा हमें प्राप्त हुआ है, यही नेचुरल होता है। जानवर से मिला तो हमारा उसमें कोई प्रयास नहीं था। और कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट तो ये तो बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। और ये भेड़ वगैरह से आप देखते होंगे, इनके ऊपर से ये ऊन जो है साफ़ कर लिया जाता है कैंची वगैरह से काट के, फिर इसको मशीनों से जो है साफ़ करके प्रॉपर ऊन की स्वेटर वगैरह बनाई जाती है। के अलावा हमें जो खरगोश होते हैं उनके बाल से भी कुछ ऐसे खरगोश देखने को मिलते हैं जिनके बाल बहुत होते हैं, इनको स्पेशली इसीलिए पाला जाता है। इनका भी जो बाल होते हैं उन्हीं से फिर ऊन बनाया जाता है। याक और कैमल, ठीक है, याक आप देखते होंगे पहाड़ी इलाके में इस टाइप से पाए जाते हैं। इनके बाल से भी जो है ये रेशा या फाइबर तैयार किया जाता है। ऊँटों के भी बालों से जो है रेशा तैयार किया जाता है।
सिल्क फाइबर की बात की जाए तो रेशम के जो कीट होते हैं वो कोकून बनाते हैं, उनके लार वगैरह से वो खींचते रहते हैं, ठीक है, और उससे जो है कोकून से क्या करते हैं रेशम की वो आप साड़ियाँ वगैरह हो गया या कपड़ा वगैरह हो गया, काफ़ी महंगा बिकता है खैर हालांकि वो, ठीक है। चीन से शुरुआत हुआ था शुरुआत में रेशम का। सिंथेटिक, अब देखिएगा नेचुरल तो मैंने बता दिया आपको, जो हमें डायरेक्ट टू गॉड मिला है या प्लांट्स एनिमल से मिल गया। सिंथेटिक जिसमें मतलब हमने बनाया हो खुद ने। हजारों साल से प्राकृतिक रेशे के कपड़े बनने का उपलब्ध थे ही, लेकिन अभी पिछले 100 सालों की ही बात है कि उसके बाद में धीरे धीरे सिंथेटिक फाइबर बनने लग गया, हम केमिकल का यूज़ करने लग गए, और केमिकल से जो हम लोग बना रहे हैं, और हालांकि इसके अंदर 100% तो यूँ कहिएगा कि सिंथेटिक नहीं है, मतलब कुछ हिस्सा हमें लेना पड़ता है या सहारा लेना पड़ता है हमें नेचुरल का, लेकिन इसको हमने केमिकल से साज सजा के थोड़ा ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है, ज़्यादा तरीके के वेराइटीज़ ला दी है, तो ये हमारा सिंथेटिक होने वाला है फिर ये। तो सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर एग्जाम्पल एक पॉलिस्टर है, इस टाइप के कपड़े वगैरह, नाइलोन, आप लोग ऐसे रस्सियाँ वगैरह या नाइलोन के जाल वगैरह होते हैं मछली पकड़ने वाले, और एक्लिक वगैरह भी वैसे होते हैं आपके, जैसे वो सीट वगैरह होती है, कई बार आप देखते होंगे ना कि शेड वगैरह बनाते टाइम पे हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो ये सारे सारे सिंथेटिक फाइबर का ही टाइप है जो कि हमने बनाया है। अब सम प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर की बात की जाए तो आपको ये कपास अच्छे से दिख ही रही होगी, पौधों का फाइबर तो हमें कपास से ही प्राप्त होने वाला है, जैसे कॉटन है। अब कपास कहाँ प्राप्त होती है? सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? काली मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में होती है, के अलावा फिर जो है वो गुजरात में है। गुजरात में पानी की व्यवस्था अच्छी है, इस वजह से कपास का उत्पादन भी गुजरात में काफ़ी हद तक अच्छा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन जो है वो गुजरात में ही होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर पंजाब में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छी है, मिट्टी भी जलोढ़ है। और के अलावा जो इसका कपास का फ्रूट होता है वो नींबू के साइज का होता है, ये टिंडा सा होता है, आप देखा होगा इसको अच्छे से। ये कुछ टाइम के बाद में ये जो है खिल जाता है, और फिर खिलने के बाद में जो है जिससे हमें रेशा प्राप्त होता है इस टाइप का। और जनरली जो ये रेशा होता है ये हाथ से ही पिक किया जाता है। आपने रिसेंटली सुफना मूवी देखी होगी, और सुफना मूवी का ये सीन भी आपने पक्का देखा होगा, ठीक है। तो जनरली हाथ से ही पिक किया जाता है, और फिर इसको क्या किया जाता है, मशीनों के जो है मशीनों पे ले जाके, और इसके अंदर से जो इसका रुई है वो तो अलग कर लिया जाएगा, और इसके अंदर जो है एक बिनोला होता है उसको अलग कर लेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या गिनिंग का नाम देते हैं, इसी प्रक्रिया को कपास की गिनिंग कहते हैं। अब गिनिंग ऑफ कॉटन पहले तो हाथों से की जाती थी, लेकिन आजकल जो है मशीनों से अलग करते हैं इस टाइप का बिनोला, जो कि जनरली पशुओं को दिया जाता है चारे के रूप में। और ट्रेडिशनली तो हाथों से ही करते आए, लेकिन आज के टाइम में मशीनों का यूज़ होने लग गया। जूट की बात की जाए तो जूट एक तने वाली फसल है, और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सुनहरा रेशा भी कहते हैं। अरे इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब आपका मौसम बारिश का मौसम होता है या जहाँ पे दलदली सी भूमि होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है, जैसे पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होती है। इस टाइप का जूट का पौधा होता है, जवार टाइप से ही होता है ये, ठीक है। जूट के प्लांट होते हैं, फिर उनको तोड़ के ऐसे पानी में से डाल देते हैं, फिर इनके ऐसे रेशे निकलते हैं, इनके बोरे वगैरह, आजकल तो कपड़े वगैरह भी बनते ही हैं। और जब भी काटा जाता है, जब फूल आ जाता है ना, तभी इसको काट देते हैं, और काटने के बाद में कुछ दिन तक पानी में डुबो के रखते हैं, फिर इसको ऐसे सुखा देते हैं, और फिर इसके बोरे वगैरह बनाए जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद में क्या है कि स्पिनिंग कॉटन यार्न, अब क्या है जो ये फाइबर बन गया, जो स्पिनिंग कर दी हमने, तो उससे जो धागा है, धागा हम लोग बनाएंगे, ठीक है, वही आपका जो है यार्न बनने वाला है। उसी प्रोसेस को जो है हम लोग स्पिनिंग कॉटन यार्न भी कह देंगे। या ये सारा का सारा काम जो है वो कहाँ से होने वाला है? वो मशीनों से ही होने वाला है। पतले पतले धागे खींचे जाते हैं और उनको फिर ट्विस्ट किया जाता है वाया मशीन्स, ठीक है। और बहुत सारे डिवाइसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड एज टकली। ये पुराने ज़माने का एक ऐसा डिवाइस था जिसे घुमा घुमा के धागा एक कताई के रूप में काम करते थे। आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ चरखे का। चरखा तो आप लोगों ने यकीनन घर में देखा ही होगा, नहीं देखा तो गांधी जी वाला मिशन तो आपने पक्का ही देखा होगा कि गांधी जी जो है खादी ग्रामोद्योग को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट मूवमेंट के अंदर खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया था कि खादी पहनो, विदेशों का जो कपड़ा है, ब्रिटिश मील का जो कपड़ा है, उसको शान आयातित होता था उस टाइम पे, उसको बंद करो। और इसी वजह से 1956 में खादी ग्रामोद्योग डिपार्टमेंट की भी जो है स्थापना कर दी गई थी, खादी को बढ़ावा देने के लिए और यूँ कहिएगा स्वदेशी अपनाने के लिए। स्पिनिंग और यार्न करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, लार्ज स्केल पे मशीनें होती है, ठीक है। इन्हीं से ही फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। और कपड़ा क्या होता है कि बहुत सारे धागों को इकट्ठा मिला के हम लोग कपड़ा तैयार कर लेते हैं। ये दो प्रोसेस होती है मेनली। एक तो होती है इनके अंदर कौन सी, वीविंग, एक होती है आपकी निटिंग।
दोनों को हिंदी में तो बुनाई ही कहेंगे, लेकिन दोनों में मेजर फर्क बताता हूँ क्या है। आप लोग एक ही धागे से अगर कोई चीज़ तैयार कर दे, जैसे मान लेते हैं जुराबे बना लेते हैं, टोपी बना लेते हैं, दस्ताने बनाते हैं, वो नीटिंग है। लेकिन वीविंग का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट धागे चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन होता है उसके अंदर, वो आपका वीविंग होता है। जैसे हरियाणकों का शहर कहा जाता है, इस टाइप का वीविंग होता है। कई सारे धागे चलते रहते हैं, मल्टीपल डिज़ाइंस वगैरह, दरियाँ वगैरह बनाने, कपड़े बनाना, कपड़ों में डिज़ाइन वगैरह डालना, ठीक है। अलग अलग धागे, अलग अलग सेट जो है डिजाइन कर देते हैं। ये हाथ से बनते हैं, वो हैंडलूम उद्योग हो जाते हैं, मशीनों से बनाए जाते हैं, फिर उनको हम लोग जो है वो आपके सिंथेटिक में बनी जाएंगे। निटिंग के अंदर इस तरीके से आपने दादी नानी को, मम्मी को स्वेटर बुनते देखा होगा, एक ही धागे चलता रहता है और उसी से जो है निटिंग की जाती है फिर आपकी, ठीक है। और जुराबे वगैरह जनरली इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सर्दियों में टोपी हुआ या स्वेटर वगैरह भी पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इसका चाल चलन हुआ करता था। अब हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल की बात की जाए तो पुराने ज़माने में क्या होता था, एक ही टाइप का कट्ठा कपड़ा करके लपेट लिया जाता था, जैसे साड़ी वगैरह लपेटी जाती है, ठीक है। और या शुरुआत में तो ये पत्ते वगैरह ही बांधते थे, और उसके बाद में धीरे धीरे ये एग्रीकल्चर का, कम्युनिटीज़ का विकास हुआ, तो धीरे धीरे लोगों ने जो है चटाई वगैरह, टोकरी वगैरह बुनना सीखा, और फिर क्या हुआ कि एक कपड़ा बनाया और कपड़े बना के जो है उसको लपेटना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे जैसे जानवरों की खाल, जानवरों के जो ये ऊन वगैरह है, इनका प्रयोग करने लगे, इनका बुनाई करने लगे, और फिर ये धीरे धीरे विकास होता गया। शुरुआत में देखा जाए तो जो कॉटन है ये गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला है, क्योंकि जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहीं पे ही सूती कपड़े का विकास देखने को मिला है, क्योंकि पानी है तो कपास का पौधा नेचुरली ज़्यादा ही दिखने को मिलेगा। और सन भी एक ऐसा पौधा है जहाँ से प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है, तो आप ये भी थोड़ा याद कर सकते हैं। साथ के साथ दुनिया में नील नदी के आसपास जो कि इजिप्ट में है, वहाँ पे भी कपास की खेती देखने को मिली है, के साथ में सन की खेती भी देखने को मिली है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, शामिल है। उन दिनों सिलाई का तो इतना नहीं पता था, लेकिन बस लोग क्या करते थे, बिना सिलाई किए ही सीधा क्या कर लेते, अपने ऊपर लपेट लेते थे कपड़े को। आज तो खैर सिलाई के बहुत सारे माध्यम हैं, तरीका है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और जिस तरीके हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग टाइप की विविधता है, वैसे ही कपड़े की भी अलग अलग विविधता है, अलग अलग पहनावा है हर एक जगह पे। तो इस चैप्टर का समअप यही है कि कॉटन रोल्स होता है, उसे गिनिंग करके फैब्रिक बनता है, स्पिनिंग होती है, निटिंग होता है, फैब्रिक है, वीविंग है, यान से, यही सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, चैप्टर नंबर 4 के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते